इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। बनारसी जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जैसे कोई महारत्न होता है, उसकी ज्योति, उसकी चमक उसी में ही समा जाती है। जैसे जल होता है, सरोवर की तरंगें उसी जल में पैदा होती, उसी में समा जाती हैं। वैसे ही शुद्ध आत्म जो द्रव्य है, उस आत्म द्रव्य की पर्यायें अपने आप में ही समा जाती हैं। वह अविकल्पी, अजल्पी, आनंद रूप है। अनादि अनंत जिस चैतन्य तत्व की दृष्टि करो, उस शुद्ध तत्व का अनुभव करो। बंध का जो विलास है, इस सब को पुद्गल में डाल दो, और जो ज्ञान का विलास है उसमें डूब जाओ। आशा यह है कि कर्म के उदयादि के कारण से नाना योनियां भोगी, नाना पर्यायों में जीव गया, विभावों के कारण से खोटी गतियों का पात्र बना। लेकिन यदि यह अपने स्वरूप की दृष्टि करे तो पार हो जाए, सुखी हो जाए। चित स्वभाव भर भावित भावा, भाव भाव परमार्थ तयैकम, बंध पद्धति मपाश्य समस्ताम, चेतये समय सार मपारम। बहुत बड़ी प्रेरणा है। संसार का वेदन बहुत कर लिया पंडित जी, संसार का वेदन, संसार का चेतन बहुत कर लिया। अब तो खुद का वेदन करने का अवसर है। इस भाव को पा करके भाव का अभाव ना कर पाए तो कब करेंगे। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि चित्त स्वभाव जो है ना, वह चित्त स्वभाव, चैतन्य स्वभाव जो है, उसे ही अनुभव करो। सारी बंध की पद्धति को एक तरफ रखो। बंध तब तक है जब तक इच्छाएं हैं, विभाव है। यानी इच्छा की पूर्ति के लिए तो अनंत भाव बीत गए, यह एक भाव इच्छाओं के अभाव के लिए लगा दो। क्योंकि अनंत भावों में इच्छा कर करके और पूरी नहीं हुई हैं, तो ऐसे एक छोटे से भाव में इच्छाएं पूरी हो जाएंगी क्या? इच्छाए नथी अंतो, सो साहू जो न सेविदे इच्छा। साधु कौन है? जो सब इच्छाओं से दूर है, जिसको चाह है वो साधु कैसा? चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए, साहन की साह, बेसाहन की साह। साहों के साह तो ये है, इस तरह की मुनि देखो तो दुनिया में साधु नाम धरा करके भी लोग हिंसा की बात करते हैं, मारने काटने की बात करते हैं। एक दिगंबर तपस्वी एक ऐसे होते हैं जो जीव मात्र को अपनी आत्मा के समान समझते हैं। महेश गिरीन ने जे काही म्हटले ते खूप वाईट. कत्ल करण्याची गोष्ट त्यांनी सांगितली.
भगवा वस्त्र घालून आणि इतके वाईट विचार असे कसे? भगवा वस्त्र म्हणजे संत साधू महंत. वैदिक संस्कृतीमध्ये पण ज्यांचे विचार रावणासारखे आहे ते कसे रामाचे भक्त? बघा तरी दिगंबर मुनींची तपश्चर्या, दिगंबर जिन साधूंची साधना, ते चिठी सुद्धा कधीही मारत नाही, कोणाच्या आहेत काही विचारत नाही. त्यांची फक्त एकच मागणी आहे की गिरनार पंचम टॉक मध्ये नेमिनाथ स्वामी मोक्ष गेले, त्यांचे दर्शन करू द्या, त्यांचे चरणांचे स्पर्श करू द्या, आणखी काही मला पाहिजे नाही. श्रावकांनी नेमिनाथांची जयकार मांडली तर त्याचाच विरोध. त्या लोकांनी तलवार उचलली त्याची काही दखल नाही, पण श्रावकांनी खुर्ची सरकावली, त्यावर FIR झाली. असे कसे संत, असे कसे धर्म? धर्म म्हणजे दया, प्रेम, मैत्रीची शिकवण देणारे. ईश्वराच्या दरबारामध्ये देर आहे, अंधेर नाही. कधीतरी काहीतरी चांगले होईल. देखिए तो सही, संख्या बल का कितना अहंकार, कितना घमंड, बताइए. ऐसा शोभा देता है, ऐसा शब्द बोलते हैं संत महंत कहला करके. स्थिति बहुत विचित्र है. बिल्कुल उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जाकी लाठी बाकी भैंस. ये मुहावरे आज एकदम सटीक गिरनार पर और वहां के कब्जाकर्ताओं पर घटित होते. अरे भाई, देश के प्राचीनतम नागरिक हैं जैन श्रावक, 24 तीर्थंकर और प्राचीनतम तीर्थ आज भी धरोहर के रूप में है. सहिष्णुता, मैत्री, क्षमा और करुणा की भावनाओं में जीने वाले जैन श्रावक श्राविका भी किसी का अहित नहीं सोचते हैं. और फिर लोग जब इस ढंग से बोलते हैं तो कितना बुरा लगता है. शांत रहने वाले साधु जन भी उद्वेलित हो जाते हैं. जो चींटी को भी मारे वो तो साधु है ही नहीं, किसी भी पद्धति से वो साधु नहीं कहला सकता. क्योंकि धर्म हिंसा की शिक्षा नहीं देता. सौभाग्यशालियों, आपने भी इतना दिन शासन पाया, ये आपका सौभाग्य है. जहां अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम, जहां किसी को दुश्मन नहीं माना गया. हमारा कोई दुश्मन नहीं है. आज अगर हमें कोई गालियां दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ही खोटे कर्मों का उदय है. हम उसमें भी शांत रह लेते हैं. लेकिन जब जिनालय और तीर्थों पर बात आती है तो थोड़ी दिक्कत लगती है, तकलीफ होती है कि जिनके माध्यम से लाखों लाखों जीवों का उद्धार होता है, उन तीर्थों को क्यों बिगाड़ा जाए. सौभाग्यशालियों, ये सब व्यवहार तीर्थ है. व्यवहार तीर्थ निश्चय तीर्थ की सुरक्षा के लिए जरूरी है.
लेकिन व्यवहारतीतों की रक्षा भी जरूरी है। कोई राजनीति वाला व्यक्ति धर्म में पहुंच जाए तो संत महंत का रूप धारण करके भी कितना खतरनाक हो सकता है, उसका ताजा उदाहरण गिरनार की जूनागढ़ की सभा में दिया गया भाषण व्याख्यान। और इसलिए कई बार विद्वान लोग कहते हैं कि धर्म में राजनीति आ जाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा, राजनीति में धर्म चला जाए तो एक बार देश का भला हो जाएगा। राजनीति में धर्म जाने का मतलब है कि धर्म पूर्वक राजनीति करें, लेकिन अगर धर्म में राजनीति घुस जाती है तो आप देख लो, ये बात का बतंगड़ बना करके और एक जैन वर्ग विशेष को तंग करने का, पूरी तरह से परेशान करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है। आम जनता की नजरों में जैन, दिगंबर जैन और मुनि राजों के प्रति जो नफरत बोने की कोशिश की जा रही है, कितनी बुरी बात है। छोटे से बड़े, आबाल गोपाल, ये सब जानते हैं कि दिगंबर मुनि जैसा तपस्वी दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए पूरे देश में कहीं भी निकल जाओ, लोगों की एक धारणा, एक भावना है कि कभी पीसी कमंडल वाले शांत स्वभावी संत मिले तो हाथ जोड़ करके उनका वंदन करना, उनके आशीर्वाद से सबका भला होता है, सब भला होता है। और इस तरह की बातों से लोगों के मन कितने मैले हो रहे होंगे। जीवन में एक कोशिश जरूर करिए कि हमारे कारण से किसी को तकलीफ ना हो, किसी का मन मैला ना हो, क्योंकि मन मैला होता है तो पूरा जीवन मैला हो जाता है। दीपावली के दिन आ रहे हैं, स्वच्छता अभियान जारी है, सफाई करने में लगे हैं। हम कहेंगे मकान की सफाई के साथ साथ थोड़े अपने मन की सफाई भी हो जाए, थोड़े विकार भी मिट जाएं, क्योंकि इन विकारों के कारण से ही तो भाव बढ़ रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, बार बार समझा रहे हैं कि बंध की पद्धति को छोड़ो और आश्रय बंध का त्याग करके संबर निर्वाह के रास्ते आओ। देखो तो खोटे खोटे विचार करके, खोटे खोटे वचन बोल करके, खोटी प्रवृत्तियां करके तुमने कैसा खोटा कर्म बांध लिया है। और जो आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा भोगना तो पड़ता ही है। अभी आप सुन रहे थे, भीष्म पितामह ने पूछा नारायण कृष्ण को, इतने दिनों से सरसैया पर पड़ा हूं, प्राण क्यों नहीं निकलते? कृष्ण जी ने कहा कि आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब आप चाहेंगे निकल जाएंगे। उन्होंने कहा बात ठीक है, मैं इतने दिनों से पड़ा क्यों हूं बाणों की सैया पर? ऐसा मैंने तो क्या किया? जहां तक मुझे 7 जन्मों का जाति स्मरण है, जाति स्मरण ज्ञान जो है एक ज्ञान होता है जिसमें पिछले भाव की याद आ जाती है। एक तरह का विशेष ज्ञान होता है कि जिसमें आपको पिछले 2, 3, 4 भाव की भी याद आ जा सकती है। जाति स्मरण में जाति स्मरण जो बीत गया है तत्संबंधी बातों का ज्ञान हो जाता है। जाति स्मरण में किसी का भविष्य मालूम नहीं पड़ता है। जाति स्मरण ज्ञान से ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये तीर्थंकर बन जाएंगे, कि ये मोक्ष चले जाएंगे, कि ये महाराज बनेंगे। जाति स्मरण में ये नहीं होता। जाति स्मरण माने बीती हुई पर्यायों का किंचित बोध, और उसमें खासकर अपनी ही पर्यायों का। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन। बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन,
पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन 27 ऋषभ विहार दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड गुवाहाटी असम।